शनिवार को बेनीपट्टी के नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी स्कूल में बच्चों ने हेल्थ प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के ध्येय से आयोजित इस प्रदर्शनी में बच्चों को विशेषकर जंक फूड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही सही खान पान व रहन सहन से लाभ के बारे में अवगत कराया गया। इस प्रदर्शनी में स्कूल के 250 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें कृतिका पजियार ने योग एंड देयर बेनिफिट्स, सिद्धांत प्रधान ने एक्सरसाइज रूटीन, भूमिका ने हेल्थ एंड हाइजीन, गौरांग ने सोशल मीडिया एडिक्शन, ओम कुमार झा ने 10,000 स्टेप्स अ डे, प्रभाकर ने हार्ट अटैक, आदित्य व राजन ने बैलेंस डाइट, स्तुति झा ने हेल्थ एंड क्लीननेस, वंदना ने स्मोकिंग एंड डिजीज, सत्यम झा ने गुड हेल्थ फॉर 6 स्टेप्स, आर्यन और सागर ने ब्रेन ट्यूमर सहित सैकड़ों छात्रों ने अपने अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रिंसिपल दिलीप कुमार झा, शिक्षक ध्रुव मिश्र, मोहम्मद फैज आलम, सुमित कुमार भंडारी, ओम प्रकाश कुमार, आशीष ठाकुर सहित अन्य शिक्षक व शिक्षिका मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल दिलीप कुमार झा वो बच्चों ने क्या कुछ बताया। हमने बनाया है क्लीन इंडिया टू प्रोटेक्ट आवर हेल्थ। अगर हमें अपना पर्यावरण शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमें हमारे घर के अगल बगल में हॉस्पिटल हो तो कोई भी इमरजेंसी काम होता है तो हम जल्दी उन्हें ला सकते हैं। हमारे घर के अगल बगल में पार्क हो तो हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करने आएंगे, वहाँ पे योगा कर सकते हैं। बगल में पॉन्ड हो तो वहाँ पे टहलने आ सकते हैं। हमारे घर के बगल में हर चीज़ रहना जरूरी है, हमें साफ सफाई रखना जरूरी है। अगर हॉस्पिटल के बगल में फार्मेसी शॉप हो तो हमें वहाँ पे मतलब कि अगर हॉस्पिटल में कोई चीज़ ना मिले तो हम फार्मेसी शॉप आकर के कुछ सामान ले सकते हैं। और हमें कभी भी कहीं भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, बिना ढक्कन की डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। हमें हर जगह सूखा और गीला कचरा के लिए अलग अलग डब्बा रखना चाहिए। यह है फूड पिरामिड, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा वेजिटेबल खाना ही चाहिए, बैलेंस डाइट सब लेना ही चाहिए। पेड़ हमें नेचर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे बॉडी में भी बहुत इसका योगदान है, क्योंकि यह नहीं रहेगा तो हम अपने बॉडी को बैलेंस में नहीं रख पाएंगे और यह हमसे हमारी बॉडी जो है सांस नहीं ले पाएंगे। यह है हॉस्पिटल। हमें किसी भी बीमारियां होती है तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमें छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। ये एक्सरसाइजेज हमें हमेशा करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी फिट और फाइन रहती है। और हमें हमेशा बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन सब लेना चाहिए। आज का जो हमारा ये एक्टिविटी है इसको हमने नाम दिया है हेल्थ प्रोजेक्ट शो। अब हम सभी समझते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आपको कुछ करना है तो आपको हेल्दी बन के रहना पड़ेगा। और ख़ासकर जब हम बच्चों के संदर्भ में बात करें तो आज के जो बच्चे हैं वो हेल्दी नहीं हैं, अंदर से मजबूत नहीं है, एनर्जेटिक नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि उनका हेल्थ अच्छा नहीं रह पा रहा है, जिसमें बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ी कारण है भोजन। यानी उनका फूड जो है, और न्यूट्रिशियस फूड की बात तो हम बाद में करेंगे, फूड जो है वो सही समय से सही मात्रा में नहीं ले पाते। आज के बच्चे जंक फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और जो उनके घर की खाना है, रोटी चावल भात दाल, ये सब कुछ, तो उनमें उनकी रुचि घटती जा रही है। यदा कदा जब हम क्लास में मूव करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, खास करके लंच टाइम में भी जाते हैं, उनका टिफिन देखते हैं, तो 9th 10th के बच्चे को देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं, तो लगता है कि भाई ये एक ही रोटी खा करके कैसे रह सकती है, 2 रोटी खा करके कैसे रह सकते हैं। और मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि तुम सही से लंच करो, सुबह में सही से ब्रेकफास्ट करो, शाम में स्नैक्स लो और एक्सरसाइज करो, योगासन करो, बॉडी फिट रहने का प्रयास करो। बिकॉज साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर बॉडी स्वच्छ रहेगा तभी आपका दिमाग भी स्वच्छ रहेगा। और बच्चों के हित में अगर बच्चे स्वस्थ नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता। वो अगर स्कूल भी आएंगे, स्कूल तो आ जाएंगे, लेकिन उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एनर्जेटिक नहीं है, उनमें एनर्जी नहीं है, उनमें ताकत नहीं है, जिसमें वो स्वस्थ नहीं है। तो हमने हेल्थ प्रोजेक्ट शो के माध्यम से बच्चों के बीच में हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न तरह की जागरूकता, चार्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, और भी बहुत सारे बच्चे ने, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे ने बनाया है, उसके माध्यम से हम अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। पेरेंट्स के बीच में भी ऐसे संदेश जाएंगे कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर हमें सजग रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पेरेंट्स के बीच में कैसे जाएंगे, तो बच्चे जब अभी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या चार्ट पेपर पर लेकर आए हैं चीज़ों को, तो पेरेंट्स ने इन चीज़ को फील किया है, देखा है, वो अपने नज़रों से देखा है।
हमने उनको बुलाया नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर समय में हर प्रोग्राम में बुलाना संभव नहीं है और पेरेंट्स आ भी नहीं पाते हैं। लेकिन उन्होंने देखा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और इससे हमारे बच्चे को क्या फायदा होने वाला है। तो बच्चे एक दूसरे को देख करके प्रोजेक्ट तो बना ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के माध्यम से उनको स्वस्थ रहने का जानकारियां मिल रही है, और वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों, थ्योरी के रूप में भी क्योंकि वो चीजों को कर रहे हैं, पेपर पर उकेर कर लाए हैं, और साथ में जब उन चीजों को डिस्कशन करेंगे अपने क्लासेस में तो उन्हें पता होगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें और हम एनर्जेटिक कैसे रहें, ताकि हम स्वस्थ रह करके अच्छे से पढ़ाई कर पाएं, अच्छे से अपने जीवन शैली में अच्छे से अपने जीवन को जी पाएं, और निश्चित रूप से एक अच्छा छात्र बन के रहें, एक अच्छा नागरिक बन सके। और जब तक वो एनर्जेटिक रहेंगे तभी वो निश्चित रूप से कुछ अलग और खास कर पाएंगे। हमारा विद्यालय नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी और बचपन शिक्षण उद्यान देवपुरा, ये दोनों विद्यालय हमारा कुछ दिन के अंतराल में खुला है। 2005 से हम बेनीपट्टी में हैं और देवपुरा में लगभग 12 साल से हैं। ये दोनों विद्यालय हमेशा इस तरह के एक्टिविटी को लेकर आगे रहती है, और हमारे यहाँ विभिन्न तरह के एक्टिविटीज, विभिन्न तरह का कंटेस्ट, विभिन्न तरह का इस तरह का क्या कहते हैं प्रोजेक्ट शो, विभिन्न तरह का क्या कहते हैं साइंस फेयर, इन तरह की चीजों को हम लेकर के आते हैं ताकि बच्चे को और ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से जोड़ा जाए। और विद्यालय, हमारा विद्यालय इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि सबसे आगे है इन चीजों को लेकर के, कि बच्चों को जो चाहिए, आज के बच्चे इंगेज नहीं होना चाहते हैं, यानी ज्यादा समय अपने आप को सीरियस नहीं रखना चाहते हैं, उनका दिमाग आज के समय में ज्यादा चंचल हो गया है। तो इन तरह के प्रोजेक्ट शो करवाने से, इन तरह की एक्टिविटीज करवाने से, जूनियर से लेकर सीनियर सेक्शन तक में, है ना, करवाने से क्या होता है, बच्चों में सीरियसनेस आती है, क्योंकि घर पर कोई काम तो है नहीं। बच्चे इन चीजों को जब करते हैं तो इंगेज होते हैं, और जब वो इंगेज होते हैं तो अपने पूरे माइंड को इंगेज करते हैं वहां पर, और निश्चित रूप से तब उनका माइंड एक्सपैंड करता है, वो चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। और इस संदर्भ में हम अपने विद्यालय में अपने टीचर टीम के माध्यम से हम धन्यवाद देना अपने टीचर टीम को चाहेंगे, जो हमें जो हमारा एम है, लक्ष्य है, उसमें वो हमें पूरा सहयोग करते हैं। हमें अपने टीचर टीम पर गर्व है, और जो माता पिता, जो अभिभावक हमारे इस प्रोग्राम में साथ हैं, हमारे विद्यालय प्रबंधन के साथ हैं और विश्वास रखते हैं, उनको हम आश्वासन देते हैं कि हमारे यहाँ उनके बच्चों के लिए एक अच्छा सा माहौल है, और उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा विद्यालय प्रबंधन हमेशा से सचेत और क्या है, सीरियस है, इस बात को लेके गंभीर है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।